चलो चलो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में देख लीजिए। मैंने क्या बोला था कि विद कांस्टेंट स्पीड रहा सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट घूमता है तो उसको क्या करेंगे हम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन मैंने अभी आपको पूछा था कि अगर रस्सी टूट गई तो ऑब्जेक्ट कैसे जाएगा, टेंजेंशियल पाथ में। यहाँ पे आपको सभी डायरेक्शन सेम दिख रही है कि अलग अलग दिख रही है? डायरेक्शन अलग अलग है कि सेम है? अरे ये डायरेक्शन देखो ना यारो, सेम डायरेक्शन है क्या ये? हाँ, और ये डायरेक्शन देखो, ये वाली अलग अलग है कि सेम है? अलग अलग है, इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। वेलोसिटी विल नॉट बी कांस्टेंट। ठीक है, देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट होती है, स्पीड। सुनाई दे रहा है? और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, दो चीजें ध्यान में रखिएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, स्पीड कांस्टेंट रहेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ठीक है, अभी देखो मैं फॉर्मूला तैयार करता हूं इसका। अब आपको पता है कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, अगर इसकी रेडियस आ रहे तो 2 पाई आर। तो मतलब यहां से लेके पूरा ये वाला बराबर है, यहां तक के बराबर है कि नहीं है? हाँ, तो ये 2 पाई आर होगा, तो ये क्या होगा, पूरा डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट ऑन अ सर्कुलर पाथ। द डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट ऑन सर्कुलर पाथ कितना होगा, 2 पाई आर। कितने इसमें, एक कंप्लीट सर्कल में कितना ट्रैवल करेगा, 2 पाई आर। और इसको टाइम अगर टी लिखता है, हम टी टाइम लेते हैं, कंप्लीट करने के लिए टी टाइम रखता है, तो स्पीड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये इक्वेशन किसका रहेगा, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अ, इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला होगा 2 पाई आर बाय टी इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ध्यान में रखिए। अब आपको पता है कि जैसे अगर ये पत्थर घूम रहा है इस पे, तो ये इसके साथ टाइट होता है, सेंटर के अराउंड घूमता है, बराबर है? कोई अगर पत्थर घूम रहा है तो सेंटर के अराउंड घूमेगा? अरे यस और नो? हमारी अर्थ कैसे घूमती है सन के अराउंड, हमारी अर्थ कैसे घूमती है सन के अराउंड, गोल। तो हाँ, तो सेंटर पे कौन होगा, सन या अर्थ? सेंटर पे कौन होगा, सन और अर्थ? सन होगा। तो मुझे बताओ, अर्थ कभी ऐसा हुआ है कि अर्थ कभी दूर गई है सेंटर से, कि फिक्स पाथ में घूमती है? फिक्स पाथ में घूमती है, बराबर है। अब फिक्स पाथ में घूमती है मतलब कोई ना कोई उसको बांध के रख रहा है, तो वो जो फोर्स होता है उसको कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल। हाँ, तो सर्कुलर मोशन में कौन सा फोर्स आता है, सेंट्रीपिटल फोर्स आता है। कौन सा फोर्स आता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर होगा। हाँ ठीक है, ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है आपको। क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं है? हाँ, अभी एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज, बात समझ में आई? अरे सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, चैप्टर 1 खत्म हो गया हमारा। और एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, उस क्वेश्चन का फोटो लेके व्हाट्सएप के फिजिक्स ग्रुप में भेजना है, मैं उसको सॉल्व करके नेक्स्ट सेशन में लूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है सबको? क्या करना है आपको, एक्सरसाइज सॉल्व करना है। उसमें से जो जो क्वेश्चन नहीं आएंगे वो क्वेश्चन का फोटो लेके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है, मैं उसके सॉल्व करके दूंगा आपको ऑनलाइन क्लास लेके। ठीक है, ओके, बाय। टाइम हो गया। हाँ, हाँ तो आप तब तक क्वेश्चन सॉल्व करो। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ले लो आप।
आपको स्क्रीन दिख रही क्या? मैं ये क्वेश्चन लिख के देता हूँ सॉल्व करने की, भाई सॉल्व करने की कोशिश करो, मैं क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ बोर्ड पे, ठीक है? देखो, अ कार ट्रैवलिंग, क्वेश्चन लिखो ये, विथ 5 मीटर पर सेकंड एंड सडनली brakes are applied. Suddenly brakes are applied. Then it stops in 3 seconds. Find the speaker बंद करो रे. Find the distance travel by car after braking. क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सबको? मैं एक बार पढ़ लेता हूँ. A car traveling with 5 meter per second and suddenly brakes are applied, then it stop in 3 seconds. Find the distance traveled by the car after braking. ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो स्टॉप होने तक 3 सेकंड लेता है, तो उतने टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? इसको सॉल्व करके देखो. सॉल्व कर रहे हो? रेगुलर बुक में सॉल्व करो. हाँ, क्या हुआ? टेक्स्ट बुक का नहीं है, मैंने मेरे हिसाब से दिया हुआ है आपको सॉल्व करने के लिए. अभी 10 मिनट बचे हैं ना, उसमें सॉल्व करो, मैं उसका सोल्यूशन बाद में बताता हूँ. ट्राई तो करो पहले, और मुझे आंसर बताओ 5 मिनट में. 5 मिनट में आंसर बताओ इसको सॉल्व करके. दिखाई दे रहा है सब कुछ? सॉल्व कर रहे हैं सभी? सभी सॉल्व कर रहे हैं? अरे सभी सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं? सभी सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं? नो रिप्लाई. हो गया? किसी ने गिवन लिखा हुआ है? फाइनल वेलोसिटी क्या होगी ब्रेक अप्लाई करने के बाद, स्टॉप होने के बाद? फाइनली स्टॉप होती है कार तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? कितनी होती है? देखो, स्टॉप होगी तो जीरो होगा ना. डी एक्सेलरेशन मिला किसी को? अरे किसी को डी एक्सेलरेशन मिला कि नहीं? डी एक्सेलरेशन इतना आया क्या? देखो, किसी का आया इतना?
एक्सेलरेशन किसका किसका आया है बताओ, एक्सेलरेशन किस किसका आया है बताओ, कितना आया? गुड, वेरी गुड। अब आगे क्या निकालना है आपको, डिस्टेंस, तो वो थर्ड वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। उसमें से v कितना बनेगा, 0। देखो सभी इधर ध्यान दो, अभी मैं डिस्टेंस के लिए बता रहा हूं आपको एक्सप्लेन करके। आवाज सुनाई दे रही सबको? ओके देखो, एक्सेलरेशन कितना मिला था, 5/3 मिला था। एक्सेलरेशन -5/3 मिला है ना, माइनस का मीनिंग क्या होता है? अरे नेगेटिव का मीनिंग क्या होता है, डी एक्सेलरेशन, है ना? यस और नो? ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, बराबर है। इसमें से v कितना है हमारा, 0, तो 0 लिख लिया यहाँ पे, तो बचा क्या है, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इससे s की वैल्यू कितनी मिलेगी, माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। u की वैल्यू कितनी है, 5, 5 का स्क्वायर माइनस, और एक्सेलरेशन भी माइनस में, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, 5/3 उल्टा होकर कितना होगा, 3, तो 25 इंटू 3, 2 इंटू 5 इज 10, 25 इंटू 3 इज 75, 75 डिवाइड बाय 10 इज 7.5 मीटर। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा उसने, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा स्टॉप होने के बाद, ब्रेक अप्लाई करने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 7.5 मीटर। ओके, तो आप एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए, कोई डिफिकल्टी आती तो मुझे व्हाट्सएप पे कभी भी पूछ सकते हो आप, वॉइस मैसेज डाल के, ठीक है? या फिर कोई एग्जाम्पल में डिफिकल्टी होगी तो उसका फोटो निकाल के मुझे दे देना है। ओके, थैंक यू, बाय।